लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान एक अहम मुद्दा बनकर उभरा और चुनाव नतीजों पर इसका असर भी देखने को मिला। पूरे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के नेता संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे थे कि इस बार जीत मिली तो संविधान बदला जाएगा। इसके बाद से ही पूरे देश में संविधान बचाने की लड़ाई भी तेज हो गई थी। राहुल गांधी तो अपनी रैलियों में संविधान की किताब हाथ में लेकर पहुंचने लगे थे। हालात ये हो गए थे कि इंडिया गठबंधन के चुनावी रैलियों में भीड़ का जो सैलाब उमड़ रहा था उसे संभालना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए देश की जनता भी सामने आ गई थी। तो दूसरी तरफ बीजेपी को अपने नेताओं के इस बड़बोलेपन का खामियाजा 4 जून को भुगतना पड़ा, जब चुनाव नतीजों में उसे मुंह की खानी पड़ी। अब विपक्ष ने संविधान बचाने की अपनी इस मुहिम को जारी रखते हुए संविधान रक्षक कैंपेन लॉन्च किया है। शुक्रवार को कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संविधान रक्षक कैंपेन को लेकर जानकारी साझा की। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की ओर से जानकारी दी कि ये कैंपेन 100 दिनों तक होगा, जो 26 नवंबर तक चलेगा। बता दें कि 26 नवंबर संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी ने सेफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें रजिस्टर कर संविधान रक्षक सर्टिफिकेट लिया जा सकता है और इस मुहिम का हिस्सा बन सकता है। अजय माकन ने बताया कि अब तक 3 लाख लोगों ने संविधान रक्षक के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान बचाने का मुद्दा कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, वरना लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस संविधान की बात करना छोड़ देती। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस ने संविधान को राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रहित का मुद्दा बनाया और संविधान बचाओ अभियान को जनता के मिले अपार समर्थन से साफ हो गया कि लोगों ने कांग्रेस के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इसीलिए कांग्रेस ने संविधान रक्षक अभियान लॉन्च कर अपनी संविधान बचाने की मुहिम को जारी रखने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस को संविधान बचाने की मुहिम छेड़ने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर क्यों कांग्रेस ने संविधान को चुनाव प्रचार के दौरान इतनी अहमियत दी? इसके पीछे की वजह पता करें तो बीजेपी का नाम और उसकी मंशा सामने आती है। अगर आपको याद हो तो अयोध्या से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह ने तो साफ कहा था कि सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटों की जरूरत है, लेकिन संविधान को बदलने के लिए 400 सीटों की जरूरत है, या फिर बदलाव नहीं भी किया जाए तो नया संविधान बनाने के लिए भी 2/3 बहुमत की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए लल्लू सिंह के इस बयान का नतीजा ये रहा कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्या मंडल में बीजेपी को करारी हार मिली और यूपी के बाहर भी तमाम राज्यों में बीजेपी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। लल्लू सिंह के अलावा ज्योति मिर्धा और अनंत हेगड़े ने भी संविधान बदलने की बात कर बीजेपी के इरादे को साफ कर दिया था। और दिलचस्प बात यह रही कि जिन जिन बीजेपी नेताओं ने संविधान को बदलने की बात कही, उनका या तो चुनाव से पहले ही टिकट कट गया या फिर जो लड़े हैं उन्हें जनता ने अच्छे खासे अंतर से हरा कर ये संदेश दिया कि संविधान और उसकी रक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब कांग्रेस के इस नए अभियान ने बीजेपी की नींद एक बार फिर उड़ा कर रख दी है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने पार्टी का पक्ष रखते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने संविधान बदलने की बात करके लोकतंत्र की नींव पर हमला करने की फिराक में थी। राहुल गांधी ने संविधान बचाने की इस मुहिम को छेड़कर बीजेपी के इरादे को ध्वस्त करने का काम किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने संविधान रक्षा की बात इसीलिए की क्योंकि ये संविधान हमारे देश की रक्षा करता है। राहुल गांधी जी जब इस संविधान को दिखा करके चुनाव के अंदर गए तो उसका 2 मकसद थे और दोनों रक्षा से मतलब है और इसी वजह से इन्होंने संविधान रक्षक अभियान शुरुआत करी। एक तो राहुल गांधी जी कहते थे कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, हमारा फर्ज है कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे।
और दूसरा रक्षा यह है कि ये संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो दोनों रक्षा, एक तो हम इस संविधान की रक्षा करेंगे और दूसरा यह संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है। इन दोनों को बचाने के लिए राहुल गांधी जी इस संविधान को लेकर के हर मीटिंग के अंदर जाते थे और हर जगह के ऊपर इस संविधान को आगे रख करके अपनी बात कहते थे। और कांग्रेस ने इस मुहिम को लेकर और जानकारी साझा करते हुए बताया कि उसने महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में इस मुहिम को लॉन्च किया है और आज वो इसे दिल्ली में लॉन्च कर रही है। धीरे धीरे अगले 100 दिनों में इसे पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। वहीं दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए हर गांव में एक पुरुष और एक महिला संविधान रक्षक के तौर पर अपॉइंट किए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस साल 26 नवंबर को संविधान बनने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान को लेकर बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता पर बात करते हुए कहा गया कि जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया तो आरएसएस ने संविधान की प्रति को जलाने का काम किया था और बीजेपी भी आज उसी मानसिकता के साथ संविधान बदलने के गलत इरादे के साथ काम कर रही है और इसीलिए बीजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की दरकार थी, क्योंकि ऐसा करके वो अपनी मंशा पर बिना किसी रोक टोक के काम कर सकती थी। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वक्त रहते पूरे देश को बीजेपी के इस इरादे से वाकिफ कराने का काम किया था, जिसके बाद बीजेपी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाई। अब देखा जाए तो शुक्रवार को ही विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और कांग्रेस इसे लेकर अपनी मुहिम में डटकर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव में उसे संविधान बचाने की मुहिम से नतीजों में फायदा देखने को मिला, उसी तरह अब उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट किया कि संविधान को बचाने की बात करना कोई राजनीतिक हित का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्र हित का मुद्दा है और पिछले चुनावों में जनता ने भी इस बात को बखूबी समझा कि कौन सी चीज देश के हित में ज्यादा अहमियत रखती है। वही बात करें बीजेपी की तो उसे संविधान के नाम पर पहले ही लोकसभा चुनावों में बड़ा डेंट लग चुका है और कांग्रेस की तैयारी से ऐसा लगता है कि आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगने वाला है, जिससे साफ है कि राहुल गांधी संविधान को बचाने की जिस मुहिम को लेकर देश के सामने आए थे उसे जनता ने हाथों हाथ लेने का काम किया है और इसीलिए अब आने वाले वक्त में भी राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की ये मुहिम जारी रहने वाली है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की इस फुल प्रूफ प्लानिंग के सामने बीजेपी को विधानसभा चुनावों में भी लोकसभा की ही तरह अपनी सीट जाती हुई पहले से दिखाई देने लगी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी को इस तरह के चुनाव नतीजों की आदत डाल लेनी चाहिए।